हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी पढ़ाई तो अच्छी चल ही रही है। और कितने लोगों ने यूपी का फॉर्म फिल कर दिया है ये भी बताना। सब लोग कह रहे हैं तो मैं भी सोच रही हूँ इस बार यूपी का डाल ही देती हूँ, मगर पढ़ाई पहले मैं यूपी टीजीटी और पीजीटी की ही करूँगी। उसके बाद टाइम मिलेगा तभी जाके मैं यूपी टेट की तैयारी करूँगी। 1 महीना रहेगा, उसमें कर लेंगे, धीरे धीरे करेंगे तो। और अभी हमारा PYQ कई बार रिवीजन कर चुके हैं, लेकिन लगता है कुछ याद ही नहीं हो रहा है। मॉक नहीं लगाया है, लगाना शुरू कर देंगे आज से और देखते हैं कितना हमारा बन रहा है। और व्याकरण में हमारा संधि ख़त्म हो गया है। उसके आगे अब इसके आगे हमारा उपसर्ग और प्रत्यय चलेंगे। इसको देखेंगे और याद भी करेंगे, करने की कोशिश तो करनी पड़ेगी। और हमारे पास यूथ की एक काफ़ी मोटी बुक है, उसी से हम क्वेश्चन आंसर भी कर रहे हैं। और उसमें क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं जो PYQ हैं, उसी से 2000 से लेकर 2021 तक के हैं। प्रैक्टिस सेट भी करना शुरू कर दिया है। उसको करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि हमारा कितना स्कोर हो रहा है। आगे जो देखा जाएगा होगा फिर। और आप लोग बताइए कैसे हैं, पढ़ाई में कितना मन लग रहा है कितना नहीं, क्योंकि टाइम नहीं बचा है ना। तो किसी का मन लग रहा है, आधे लोग तो परेशान ही होंगे। हो रही है पढ़ाई। देख, सरस्वती पांडे की बुक भी पढ़ रहे हैं हम तो, उसका भी काफ़ी आगे ले आए हैं। और हमारा उसमें आदिकाल में जो अंदर दे रखा है उसके, तो उसमें छायावाद उत्तर पढ़ रहे हैं। उसका आगे आ गया है धीरे धीरे। छायावाद उत्तर में प्रयोगवाद और नई कविता भी है इसी में। और इसके आगे प्रपत्यवाद है, नई कविता है, नवगीत है। और इसमें पंक्तियाँ दी हुई हैं। साठोत्तरी आंदोलन भी दे रखा है। ये सब पढ़ते पढ़ते हमारा अब नवगीत शुरू हुआ है। नवगीत को पढ़ रहे हैं, आधुनिक काल के अंदर ही ये आता है। और उसके बाद हमारा फिर शुरू हो जाएगा दलित कविता और गज़ल है इसी में। दलित कविता का विकास भी शुरू हो जाएगा और इसको पढ़ना है। फिर इसी में हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का विकास है ये। हाँ, ये गद्य शुरू हो जाएगा यहाँ से। गद्य में ये बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें उपन्यास वगैरह दे रखे हैं और नाटक दे रखा है। नाटक का विकास है। ये नाटक याद करना थोड़ा बड़ा कठिन है। उसके बाद हमारा द्वितीय उत्थान द्वितीय युग चालू हो जाएगा इसी में। हिंदी नाटक के विकास के बाद इसी के अंदर ही तो आता है ये सब। फिर देखते हैं आगे। ये आत्मकथा है, संस्मरण है, पत्र है, संस्मरण है, पत्र पत्रिकाएँ हैं, आत्मकथा है, उपन्यास है, नाटक है। बहुत सारी चीज़ों को याद भी तो करना पड़ेगा। समकालीन नाटक है। और फिर संस्कृत का भी पोर्शन शुरू हो जाएगा इसमें। द्वितीय उत्थान में प्रेमचंद युग चालू हो जाएगा। इसी में सारी हैं उपन्यास वगैरह। तो इसी को पढ़ रहे हैं अभी धीरे धीरे। देखो कितना टाइम लगता है, टाइम नहीं बचा है बिल्कुल। जल्दी पढ़ना पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सके। PYQ डेली करेंगे, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसको नहीं करेंगे तो हमारा जो पोर्शन है वो कमज़ोर होने लगे, क्योंकि PY से क्वेश्चन आते ही आते हैं और क्वेश्चन नहीं उसी से बनते भी हैं। हम लोग जितना करेंगे उसी में से आ सकता है। मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। मॉक से हमें ये भी पता चलता रहेगा कि कितना हमारा तैयार हुआ, कितना नहीं तैयार हुआ है। तो
मुझे लगता है कि मॉक लगाना भी ज़रूरी है। मॉक करते रहेंगे, PYQ करेंगे, उसके बाद उसके साथ साथ अपनी बुक्स जो पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन जो समझ में आता, जो गलतियाँ होती वो सब